नमस्ते दोस्तों। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का शिक्षण अभिवृत्ति का शिक्षण जो है उसका सिद्धांत। शिक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला में है सामान्य, दूसरा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सामान्य सिद्धांत। पहला, प्रेरणा का सिद्धांत। यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करते हैं। उसी प्रकार दूसरा में है गतिविधि का सिद्धांत। रोवेबेल की किंडरगार्टन की अवधारणा इसी पर आधारित है कि यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि को शामिल करते हैं। तीसरा में रुचि का सिद्धांत। एक व्यक्ति के लिए कितना रुचि है, शिक्षार्थी और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करने एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। जीवन के साथ, चौथा, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। इसके अंतर्गत है जीवन एक निरंतर अनुभव है जो शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा होता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलता, उपयोग और सीखने पर अधिक बल या ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार छठवां में है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न होता है। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें। सातवां में है चयन का सिद्धांत। ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्य के उसके अंतर्गत और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। आठवां में है योजना का सिद्धांत। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। नौवां में है सामान्य विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाई में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। 10वां में है संशोधन का सिद्धांत। शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। 11वां में है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यकता है। 12वां में है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। 12वां में है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करते हैं। उसी प्रकार दूसरा में है इसका सिद्धांत मनोवैज्ञानिक प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक स्वत्व होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा ज़रूरतों की पहचान करवाकर उसे प्रेरित किया जाता है। दूसरा में है मनोरंजन का सिद्धांत। यह मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली छात्रों का थकान मिटाता है, एक रास्ता को तोड़ता है और यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। उसी प्रकार तीसरा में है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है। चौथा में है रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति
को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत विशेष रूप से जो गणित और भाषाओं को सीखने के लिए विषय में लागू होता है। 5वां है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। प्रबलन का सिद्धांत छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कार किया जाना चाहिए। जो छात्र है उसके वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कार किया जाना चाहिए। 7वां है इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी अधिगम के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उसी प्रकार 8वां में है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों की पहचान करने और समस्या को उचित समाधान सुझाव देने से संबंधित है। इसी प्रकार इसके जो टॉपिक पढ़े हैं उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन दिए हैं। नीचे शिक्षार्थियों के कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से पहचाने की कौन सा प्रभावी में सहायता करती है। शिक्षक के लिए शिक्षार्थी का सम्मान, शिक्षार्थी का मानसिक क्षमता स्तर, शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव, संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर, शिक्षार्थी का पारस्परिक संबंध स्तर, समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। ये विकल्प है, इसका सही आंसर डी है। शिक्षार्थी का मानसिक, शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर, समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे में बढ़ेंगे। थैंक यू।